मैं तेज बहादुर 29 BNBSF से ये बयान दे रहा हूँ कि आज के जमाने में जवानों की क्या हालात है, कैसा खाना मिल रहा है, आप देख रहे हैं। जय हिंद। मैं अभी सुबह का आपको नाश्ता दिखाता हूँ कि ये जड़े हुए पराठे सिर्फ और चाय का गिलास और कुछ नहीं, ना अचार ना जाम ना बटर, कुछ नहीं। ये है 29 BNBSF का जवानों का नाश्ता। अब आप बताइए क्या ऐसा खाना खा के जवान ड्यूटी कर सकते हैं? इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सरकार तक पहुंचाएं। जय हिंद। बीएसएफ में आपने मेरा पहला वीडियो खाने का देखा होगा, जो खाना दिखाया था मैंने। आज 34 लाख की फौज एक व्यक्ति की वजह से मुझे शाबाशी देती है कि आपकी वजह से फौज में 70 साल बाद सुधार हुआ। अगर भी वो संगठन के सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आ जाए तो हमारी संख्या 13 लाख की होती है। सबसे बड़ा दुश्मन तो हमारे अपने हैं। मैं अपने परिवार की कहता हूं, हम 5 भाई हैं। 5 भाई में सबसे छोटा हूं, मेरे 4 भाई मेरा खुद का विरोध करते हैं, तो मैं क्या लड़ाई लड़ूंगा? वो मुझे जातिवादी कहते हैं। उनको यही नहीं पता जातवाद होती क्या है। क्या आरक्षण मांगना जातिवाद है? ब्राह्मण व्यवस्था देती है। जब हमारे देश में जाति व्यवस्था है, मेरा अपना मानना है, हमें जाति लिखने में शर्म क्यों आती है? जातिगत जनगणना करने में शर्म कैसी? सरकार के देश की हालात है, साल भर में शायद आप नहीं जागे या कुछ नहीं किया, उसके बाद आपको मौका भी नहीं मिलेगा। तो जब देश में कुछ बचेगा ही नहीं तो फिर हम जातिगत जनगणना करवा के भी क्या फायदा है? 75% जयपुर से और दिल्ली तक के बीच के रास्ते, लेकिन इनकी संख्या जो जयपुर से चली थी शायद बीच के अंदर कम हुई बढ़ने की बजाय, जहां 80% OBC था। तो हम जितनी भी सभाएं जो कर रहे हैं आज तक, जो मैंने देखा, मैं ज्यादा समय से नहीं हूं, फौज से आया हूं, तब से इन चीजों के अंदर एक्टिव हूं। पहले फौज में 20 साल था, लेकिन सभाएं सीमित हैं ग्रामीण क्षेत्र तक। किसी मेरे इलाके में, महेंद्रगढ़ का मैं रहने वाला हूं, अभी फिलहाल रेवाड़ी में रहता हूं, मेरे इलाके में अगर आप मंडल के बारे में किसी व्यक्ति से पूछे तो शायद जानता नहीं है। मैं भी जब जुड़ा हूं तब जानने लगा। किसी भी व्यक्ति से मंडल के बारे में पूछे तो वो ये पूछता है कि मंडल कौन थे, उनको ये नहीं पता। मंडल कमिश्नर की बातें तो छोड़ दीजिए। तो इसकी सबसे बड़ी जो हमारी एक कमजोर कड़ी रही है वो अज्ञानता की। जो हमारा बुद्धिजीवी वर्ग जो रहा है वो एक सीमित जगह तक ही रहा है, ग्रामीण क्षेत्र तक। आज देश को 70 साल हो गए, आज भी नहीं पहुंचा है ग्रामीण क्षेत्र में वो की वो हालत है। क्योंकि मैं गांव से आता हूं। आरक्षण के बारे में जो प्रोफेसर साहब कुछ समय पहले बता रहे थे, लोगों को वाकई में पता ही नहीं है कि यूनिवर्सिटियों में हमारी वैकेंसी कितनी है। ग्रामीण क्षेत्र में किसी को नहीं पता इसके बारे में। किसी से आप पूछ लीजिए कि आपके क्षेत्र में, आपकी यूनिवर्सिटी में वैकेंसी कितनी है, उनको नहीं पता। जब उनको यही नहीं पता तो अप्लाई कहां पर करेंगे? तो हमें सबसे पहले इन लोगों को जागरूक करना पड़ेगा इस चीज के लिए। हमें सभाएं करनी पड़ेगी। जैसे कि एक जयपुर से यहां तक की जो यात्रा निकली, मैं चाहता हूं कि देश के अंदर 13 लाख सामाजिक संगठन है, 13 लाख, क्योंकि मैंने भी एक संगठन का रजिस्टर कराया, तब उसमें मेरा नंबर 13,500 कुछ पे आया, तो इसका मतलब 13 लाख पहले हो चुके हैं। अगर भी वो संगठन के सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आ जाए तो हमारी संख्या 13 लाख की होती है। छोड़ दीजिए दूसरे व्यक्ति को, एक व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष ही आ जाए तो हमारी संख्या 13 लाख की। लेकिन आधे से ज्यादा किस लिए संगठन है? सिर्फ समाज के संगठन बनाएंगे, सभा करेंगे, राजनीतिक पार्टी को बुलाएंगे, किसी नेता को बुलाएंगे, भीड़ दिखाएंगे जी मेरे पीछे इतनी संख्या है, और राजनीति में एंट्री कर जाते हैं। बस यहां तक ही ज्यादातर सीमित है। बहुत कम संगठन है जो इस तरह का कार्य कर रहे हैं। तो हमें उनकी भी पहचान करनी है, ऐसे संगठनों की भी पहचान करनी है कि कौन हमारा है। कौन सबसे बड़ा दुश्मन तो हमारे अपने हैं। मैं अपने परिवार की कहता हूं, हम 5 भाई हैं। 5 भाई में सबसे छोटा हूं, मेरे 4 भाई मेरा खुद का विरोध करते हैं, तो मैं क्या लड़ाई लड़ूंगा? वो मुझे जातिवादी कहते हैं। उनको यही नहीं पता जातवाद होती क्या है। क्या आरक्षण मांगना जातिवाद है? जातिगत जनगणना, मानेसर जो कि पूरा इंडस्ट्री एरिया था, कि मैं भाई है मानेसर में हमने प्रोग्राम किया साथियों के साथ, तो वो लोग ये करें जातिवाद की बात मत करो। जातिगत जनगणना की बात कर रहे हो, जातिवाद की बात कर रहे हो, तो हम इस लड़ाई को लड़ेंगे कैसे? इसके ऊपर शायद
यहां कोई मंथन नहीं हुआ, आपने भी देखा होगा, कोई मंथन नहीं हुआ, सबने भाषण दिया, इस पे किसी ने विचार नहीं किया। हम ये चाहते हैं कि जितने भी संगठन है, तमाम संगठन, उनको जिम्मेवारियां दी जाए कि आप अपने अपने क्षेत्र में कितने गांव का आप कवर कर सकते हो और कितनी जगह आप प्रचार प्रसार कर सकते हो। इतने संगठन, अगर भी कोई संगठन आपके साथ नहीं आना चाहिए, उसका बहिष्कार करें, सामाजिक बहिष्कार करें। बहुत से लोग ये बात कहते हैं कि जाति की बात मत करो। मेरा अपना मानना है, आपका जब तक परिवार मजबूत नहीं है, आप दूसरे का भला नहीं कर सकते। आपका समाज मजबूत नहीं है, आप देश का भला नहीं कर सकते। सबसे पहले अपने परिवार को मजबूत कीजिए, अपने समाज को मजबूत करिए, देश अपने आप मजबूत हो जाएगा। जब आपके खुद के समाज में कुरीतियां हैं तो हम दूसरे को कहां से ठीक करेंगे? तो हमारे जो समाज की कुरीतियां, सबसे पहले हम उन्हें सुधारें। हमें जातिवादी टैग कौन देता है? ये ब्राह्मण व्यवस्था देती है। जब हमारे देश में जाति व्यवस्था है, मेरा अपना मानना है, हमें जाति लिखने में शर्म क्यों आती है? जातिगत जनगणना करने में शर्म कैसी शर्म? जब हमारे से हर भर्ती के अंदर जाति प्रमाण पत्र मांगा जाता है, ये व्यवस्था है तभी तो मांगा जाता है कि जाति प्रमाण पत्र लाइए जहां भी आप नौकरी देखने के लिए, फिर हमें जातिगत जनगणना कराने में शर्म किस बात की? तो आज ये निर्णय ले सभी, और यहां जो बैठे हैं वो लोग जो अभी वर्तमान में बैठे हैं, मैं इस चीज को लिख के देता हूं, ये जो आंदोलन चलेगा और जब जातिगत जनगणना शुरू हो जाएगी तब आपका किसी का नाम नहीं मिलेगा उसमें। ये सच्चाई है, क्योंकि इतिहास को पीछे देखिए। क्योंकि मैं ऐसे परिवार से आता हूं, कुछ लोग शायद सुना होगा, मेरे दादाजी ईश्वर सिंह आजाद जो आजादी की लड़ाई में थे, वो मुझे ये चीजें बताते थे कि वो एक भी परिवार भारत सरकार में शामिल नहीं है जो आजादी की लड़ाई में थे। वो सच्चाई एक एक चीज बताते थे, नाम सहित बताते थे कि ये लोग थे। आज उन परिवारों की हालत क्या है? आजादी की लड़ाई लड़ते लड़ते जमीन अंग्रेज ले गई, यहां भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ता है, यह सरकार नौकरी है सरकार लेगी, तो हमने तो लड़ना ही है जिंदगी भर, क्योंकि ये आपके डीएनए में, आपके पूर्वज लड़ते हैं, आप भी लड़ते रहोगे, आपकी औलादें भी लड़ेगी, जो माल खाने वो तो खाएंगे। तो इस चीज की परवाह ना करें कि आपको शाबाशी मिलेगी, आपको बहादुरी के मेडल मिलेंगे, लेकिन लड़ना आपने है। अब लड़ने के तरीके जो हमारा बुद्धिजीवी वर्ग है, जो प्रोफेसर, जो जितने भी हैं, हम उनसे गुजारिश करें इस पर रणनीति तैयार करें और इसी तरह की यात्रा, जागरूक यात्रा पूरे देश के अंदर निकालें, देश के हर स्टेट से चले। संख्या मत देखिए, संख्या चाहे एक हो, आप कोई बात नहीं, जिसका उदाहरण मैं वो आपके सामने। बीएसएफ में आपने मेरा पहला वीडियो खाने का देखा होगा, जो खाना दिखाया था मैंने। आज 34 लाख की फौज एक व्यक्ति की वजह से मुझे शाबाशी देती है कि आपकी वजह से फौज में 70 साल बाद सुधार हुआ। तो मैं उसी को सोचता हूं, अगर भी हम इसके लिए एक गांव से एक एक व्यक्ति भी अगर भी प्रयास करे तो इनकी क्या औकात है जो आपकी जाति गणना ना कराए? करवानी पड़ेगी। लेकिन आप इसका प्लान तैयार करिए, वॉलंटियर जो भी है, जितने भी संगठन है, वो एक मंच पर आए, सभी को आमंत्रण है, बैठ के इस पर मंथन कीजिए। और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने जिस प्रकार के देश के हालात है, साल भर में शायद आप नहीं जागे या कुछ नहीं किया, उसके बाद आपको मौका भी नहीं मिलेगा। क्योंकि जब देश में कुछ बचेगा ही नहीं तो फिर हम जातिगत जनगणना करवा के भी क्या फायदा।